अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक क्रांतिकारी फैसले की। इस क्रांतिकारी फैसले का नाम है अग्निपथ। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया के 1.5 दर्जन देश, जी हां, लगभग 18 देश ऐसे हैं जहां प्रत्येक युवक व युवती को जीवन का कोई भी दूसरा काम शुरू करने से पहले देश की सेवा के लिए अपनी सेना में काम करना अनिवार्य है। इजराइल में सभी युवकों को कम से कम 3 साल व युवतियों को 2 साल अपनी सेना में काम करना पड़ता है। ये लाजमी है, ये अनिवार्य है। इसी प्रकार ब्राजील में 18 वर्ष की उम्र होते ही 10 से 12 महीने सेना में सेवा देनी लाजमी है। दक्षिण कोरिया, तुर्की, रूस, सीरिया, स्विट्जरलैंड, इरिडिया आदि तमाम देश हैं जहां सेना में नौकरी करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब हमारी भारत सरकार ने भी ये क्रांतिकारी फैसला ले लिया है, और ये फैसला कल ही हुआ है। फैसला ये कि अधिक से अधिक युवा वर्ग को सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा। कंपल्सन नहीं है, लेकिन नौकरी की तरह हम अधिक से अधिक युवक और युवतियों को अपनी सशस्त्र सेनाओं में सेवा का मौका देंगे। इस योजना का नाम भारत सरकार ने अग्निपथ रखा है। कल यानी 14 जून को भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह और जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक में नई सैनिक भर्ती योजना यानी अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया गया। मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई। इस मंजूरी के तुरंत बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अग्निपथ एक नई भर्ती योजना है जो सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। क्रांतिकारी पहल होना इस मायने में कि यह हमारी आजादी के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं में होने वाला बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। इस नई भर्ती योजना के तहत युवाओं को आर्मी में सेवा देने का अवसर मिलेगा। इस योजना में शामिल सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अब तक हम उनको सामान्य सैनिक की तरह बुलाते थे, अब हमारे सैनिक अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। इस योजना से सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान मिलेगी, यानी हमारे तमाम सशस्त्र सेना बल युवा होंगे, जवान होंगे। हमारे थल सेना के नए नवेले प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अग्निपथ योजना के बारे में कहा कि इस योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। इस योजना के जरिए भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत करने का इरादा है। वहीं नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अग्निपथ योजना के बारे में कहा कि यह योजना सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए व्यापक प्रतिभा संचय सुनिश्चित करेगी। यानी
हम प्रतिभाओं का सम्मान भी करेंगे और अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक नई फौज तैयार भी करेंगे। अग्निपथ में सेनाओं की भर्ती शुरू में, अग्निपथ में जो सैनिक भर्ती होंगे उनमें शुरू में 4 साल की अवधि के लिए यह भर्ती की जाएगी। यानी 4 साल के लिए हम सैनिक भर्ती करेंगे और इन सैनिकों को बहुत अच्छी सैलरी भी देंगे। इस योजना के तहत अग्निवीरों को 3 साल तक के लिए 30,000 रुपए प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। चौथे साल 40,000 रुपए प्रति माह की सैलरी मिलेगी। 4 साल के बाद इस योजना के तहत हुए सैनिकों के लिए सेवा निधि का भी प्रावधान है। यानी जब हम सेना से बाहर भेजेंगे अपने सैनिकों को तो उन्हें सेवा निधि प्रदान करेंगे। इस निधि के तहत उन्हें सेना से बाहर आते हुए 11 लाख रुपए नगद मिलेंगे और इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई गेन टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी जो सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं वो नहीं मिलेगी। इसको लेकर तमाम तरह के विरोध के स्वर और धरने, प्रदर्शन, आंदोलन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। आज बिहार में हमें देखने को मिला कुछ युवकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि अग्निपथ योजना हमें मंजूर नहीं, लेकिन हम इस योजना को क्रांतिकारी पहल कह रहे हैं और हमारी भारत सरकार तमाम रक्षा विशेषज्ञ और तमाम नौकरी पेशा संस्थानों से जुड़े हुए लोग भी इसको भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का उनके सेवा के दौरान उन्हें जो कौशल और अनुभव प्राप्त होंगे उससे उन्हें सेना से बाहर आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे रोजगार भी प्राप्त होंगे। इसकी व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। सेना में अग्निवीरों की भर्ती 17 साल से लेकर 21 साल तक के वीरों की होगी, युवा और युवतियों की होगी। ये युवक और युवतियां 10वीं और 12वीं पास होंगे। यानी 10वीं पास करते ही आप सेना में सेवा देने के लिए तैयार हो गए हैं। 10वीं के बच्चों को अलग श्रेणी में और 12वीं के बच्चों को अलग श्रेणी में रखा जाएगा। इस तरह अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। सरकारी सेवाओं में उन्हें बाद में जब वो बाहर निकलेंगे तो सरकारी सेवाओं में एक्स आर्मी मैन होने का आरक्षण भी उन्हें प्राप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस पहल की देश के बड़े हिस्से में सर्वत्र सराहना हो रही है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। अग्निपथ योजना भले ही 4 साल के लिए होगी, लेकिन इसमें 4 साल की अवधि के पूरा होने के बाद 25% अग्निवीरों को वहीं रोक करके रखा जाएगा। जो अच्छा काम करेंगे, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, उनको 4 साल के बाद भी सेना में स्थायी करने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में मात्र 6 महीने का प्रशिक्षण होगा। अब भारत के तीनों सेनाओं में आर्मी की भर्ती इसी योजना के तहत होगी। यानी वायु सैनिकों, नाविकों और सामान्य सैनिकों के नामांकन के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित भर्ती योजना हम इसको कह रहे हैं। चेतना मंच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस कदम का दिल से हार्दिक स्वागत करता है। हमें उम्मीद है कि यह कदम देश के लिए वाकई ही एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। यह अलग बात है कि जब इसका एक्विजिशन शुरू होगा, जब इसका धरातल पर प्रैक्टिकल शुरू होगा, तब
क्या क्या समस्याएं आएंगी वो भी हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। है ना अग्निपथ, बहुत अच्छा पथ। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, आनंद में रहना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।